नमस्कार दोस्तों, अभी हम सप्त ऋषि मार्ग भूपतवाला हरिद्वार में आए हुए हैं। यहाँ पर आचार्य बेला इंडिया टेम्पल के मंदिर के हम आज दोस्तों दर्शन करेंगे। आप देख सकते हैं बोर्ड पर यहाँ लिखा है आचार्य बेला इंडिया टेम्पल आश्रम। धर्मशाला भी है यहाँ पर। यात्रियों के ठहरने के लिए एसी और नॉन एसी रूम, पार्किंग की सारी सुविधा उपलब्ध रहती है। तो दोस्तों आज हम ये भव्य जो मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है आचार्य बेला इंडिया टेम्पल। आप ऊपर देखेंगे बहुत सुंदर तस्वीर बनाई गई है, आप दे सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम मंदिर के पुजारी जी से बात करेंगे। तो पंडित जी प्रणाम आपको, आपका शुभ नाम बताइए। सिद्धि विनायक पांडे। सिद्धि विनायक पांडे जी। तो पांडे जी ये बताइए मंदिर के बारे में थोड़ा सा, जो हमारे दर्शक हैं उनको मालूम चले कि ये मंदिर के अंदर क्या क्या चीज़ है और क्या क्या हम दर्शन कर सकते हैं इस मंदिर के अंदर। यहाँ पे भगवान की 18 झांकियाँ हैं। पहला झांकिया है भगवान का गिर गोवर्धन पर्वत, ऊपर इंद्र भगवान है, नीचे भगवान अपने कंस का अंगुली से उठाए हुए हैं गिर गोवर्धन पर्वत। ये गजेंद्र मुख लक्ष्मी नारायण भगवान गरुड़ पे सवार हैं। फिर पास आ जाइए। जी जी। ये हिरण्यकश्यपु हैं। हाँ, ये हिरण्यकश्यपु हैं। ये प्रहलाद जी हैं। ये लक्ष्मी माता जी हैं। उसके पीछे में हनुमान जी हैं। तो मेन मंदिर है राम लखन जानकी। ठीक है। और इधर से प्रवेश द्वार है। भगवान की सुंदर झांकियाँ बनी हुई हैं। 18 झांकियों का दर्शन करें। तो जो हमारे तीर्थ यात्री आते हैं जी, तो उनके लिए क्या कोई शुल्क है, क्या जी, कोई जी। ऐसा चीज़ है? 5 रुपया टिकट्स है अंदर घूमने का। अपना घूमिए 5 रुपया में, पूरा 18 झांकियों का दर्शन करिए। घूम करके इधर से निकास द्वार है बाहर आने की, बाहर आ करके अपना दर्शन करिए। और जो आपकी दान की जो सेवा हो वो अपने दान सेवा दीजिए। तो ये दान का जो पैसा होता है पंडित जी ये बताइए कहाँ कहाँ ये गौ माता की सेवा में जाता है, बिजली की सेवा में जाता है, छात्र की सेवा में जाता है, सफाई की सेवा में जाता है, महात्माओं की सेवा में जाता है। अच्छा, तो बाकी जो यात्रीगण आते हैं पंडित जी, जी, उनके रुकने की व्यवस्था भी रहती है? धर्मशाला भी है, पीछे धर्मशाला अपनी है रुकने की भी। तो इसमें सिंगल रूम, डबल रूम सब चीज़ मिल जाता है? सब अटैच रूम है। अच्छा जी, अच्छा, जी। अच्छा। बाथरूम तो मान लिया अब सिंगल रूम है, मान लिया कोई सिंगल आदमी आता है या परिवार के साथ आता है, सिंगल भी है। तो उसका क्या तकरीबन कुछ किराया आप बता सकते हैं? मैंने रखे हैं। अच्छा, वो अंदर बताएंगे जो वहाँ पर जी जी व्यवस्थापक है। जी जी जी। ओके ओके। तो ये मंदिर जो आते हैं तीर्थ यात्री, जैसे यहाँ लोग बाग आए भी हुए हैं, जी जी, तो इनको पहले यहाँ पर 5 रुपए का टिकट लेना होता है और फिर दर्शन करते हैं। तो और पंडित जी यहाँ इस मंदिर के कुछ खास विशेषता थोड़ा बताइए आप। और अंदर में भगवान का विराट स्वरूप है, चतुर्भुज स्वरूप। और भगवान का विराट स्वरूप है। और हनुमान जी संजीवनी लाए हैं। जब राम जी युद्ध करने गए थे लंका पर, लखन जी को शक्ति बाण लगा था मेघनाथ के द्वारा। मेघनाथ जी जब शक्ति बाण लगाए, यहाँ से पर्ची ले लीजिए, 5 रुपये टिकट है एक रूम का। घूमने के अंदर जाइए, प्रवेश हुआ। 18 झांकियाँ भगवान की सुंदर बनी हुई, घूम करके दर्शन करते आइए। हाँ, 5 रुपये टोकन है, अंदर जाइए। हाँ, और तीसरा है भगवान का चतुर्भुज स्वरूप। चौथी झांकियाँ हैं कामधेनु माता गौ का शिवलिंग का अभिषेक। 5वां है बद्रीनाथ भगवान। 6वां द्वारिकाधीश, इधर राजा निग्र का उद्धार किए हैं भगवान। 7वां झांकी यहाँ है ताड़का का वध। भगवान राम लखन दोनों भाई मिलकर ताड़का जी का वध किए थे। और इधर है कारागार, भगवान कारागार में देवकी वसुदेव के साथ में वहाँ अपना जीवन यापन किए और भगवान अपना
छोटा बाल रूप माता देवकी के गर्भ में प्रकट हुए और कंस का उद्धार किए। जी जी, जय श्री राम। बहुत अच्छा पंडित जी, आपके द्वारा हमें ये जानकारी प्राप्त हुआ। आशा आइए करता हूँ कि हमारे दर्शक भी आइए इस चीज़ को, तो अभी हम ये गंगा जी हैं। देखिए अभी हम प्रवेश द्वार इस मंदिर के अंदर जा रहे हैं दोस्तों। तो ये हमारे स्वामी जी महाराज जी हैं, ये गुरु जी के गुरु जी हैं, जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी मधुसूदनाचार्य जी महाराज। ये हमारे सद्गुरुदेव भगवान हैं, जिन्होंने हमारे लिए शिक्षा दीक्षा पूरा प्राप्त कराई। ठीक ठीक, ये हमारे गुरु जी हैं। पहले थोड़ा इधर का देखो। जी जी जी। फिर चलते हैं। ये स्वामी जी महाराज हैं और ये स्वामी जी महाराज हमारे मंदिर बनवाए हैं। पूरा दिव्य मंदिर भगवान का है। श्री स्वामी श्रीनिवासाचार्य स्वामी जी महाराज, बाल स्वामी जी, ये पूरे मंदिर के लिए तत्पर रहे और मंदिर का पूरा जीर्णोद्धार से लेकर पूरा कार्यभार तक संभाला और इन पूरी सेवा दी और महात्माओं के प्रति एवं विद्यार्थी के प्रति एकदम श्रद्धालु के प्रति तत्पश्चात रहते थे और निष्ठापूर्ण भाव से रहते थे। जी जी जी। तो ये गिरि गोवर्धन पर्वत है भगवान। ये देखिए दोस्तों, गोवर्धन आप पर्वत उठाए हुए हैं हाँ हाँ, अपने कनिष्का अंगुली से। ये सब भगवान की गोपियां हैं। ये भगवान के छोटे भाई बलराम जी हैं। ये सुदामा जी हैं। ये नीचे झरना है, ऊपर इंद्र भगवान बैठे हुए हैं, वर्षा कर रहे हैं। ये गौ माता हैं, बछड़े हैं। ये सब झांकियाँ बनी हुई है भगवान की, दिव्य सुंदर झांकियाँ। ये लक्ष्मी जी हैं भगवान की। ये इधर लक्ष्मी जी का दर्शन करिए। माता लक्ष्मी जी हैं, बगल में हनुमान जी विराजमान हैं। अभी तो भगवान शयन है। भगवान जी, मेन मंदिर वो है भगवान का, ऊपर में थोड़ा शयन होते रहते हैं। ये लक्ष्मी भगवान है, गरुड़ पे विराजमान है। गरुड़ देवता इनकी सवारी है। गजेंद्र मोक्ष है, गज अवग्राह। इनकी कथा है। लड़त लड़त जब लड़ाई हुई थी तब ये भगवान को गज महाराज पुकारे, नारायण नारायण नारायण। अपने लक्ष्मी जी के साथ, अर्धांगिनी के साथ आकर के इनको बचाए। अब हम लोग प्रवेश करते हैं अंदर। अभी हम अंदर देखते हैं मंदिर किस तरह का है। ये गंगा आपको जरूर मैया है। पसंद आएगा। गंगा जी है, नीचे हनुमान जी विराजमान हैं। अब इधर आते हैं। ये है भगवान का विराट स्वरूप, चतुर्भुज स्वरूप दिखाए हैं भगवान। ये गीता का उपदेश दिए हैं अर्जुन को। ये महाभारत का युद्ध है। जी, ये संजीवनी शक्ति बाण लगी है हनुमान जी, लखन जी को। ये हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए हैं, वो है लंका। ये जामवंत काका हैं। ये हमारे प्रभु श्री राम जी हैं। बेचारे भाई खातिर विलाप कर रहे हैं। ये हनुमान जी हैं। जी अच्छी तरह ले लो। जी जी। वो मेघनाथ हैं, शक्ति बाण मारे हैं भगवान लखन जी को। शक्ति बाण लगी है मेघनाथ जी के द्वारा। दोस्तों आप देख सकते हैं, ये हनुमान कितना जी हैं। सुंदर झांकी बनाया गया है। आप देखिए, जो कि हमारे पंडित जी हैं वो बता रहे हैं आपको तरतीब वाइज, जहाँ जहाँ मंदिर के जैसी जैसी झांकियाँ आ रही हैं वो आपको बता रहे हैं कि ये जो लक्ष्मण जी हैं ये मूर्छित अवस्था में लेटे हुए हैं श्री राम जी के गोद में, और हनुमान जी यहाँ पर लक्ष्मण जी के पास बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं, ये बहुत जामवंत अच्छा जी झांकी हैं। बनाया गया है। वो अंगद जी हैं। ये हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए हुए हैं। और जो वो लंका है, सोने की लंका है। जी 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 जी, ये आप देख रहे हैं पीछे वो सोने की लंका है, और ये प्रभु हनुमान जी द्वारा देखिए जड़ी बूटी हिमालय स्थित द्रोणागिरी पर्वत या संजीवनी पर्वत से जो लाया जा रहा है। आप देखिए किस तरह से सुंदर झांकी में इसको अनावतरण किया गया है, आप देख सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये भगवान का छोटा रूप है, कृष्ण और राधा जी हैं। ये दुर्वासा ऋषि हैं, ऑटोमेटिक चरणामृति। ये कृष्ण भगवान चोरी से दूध पीते हुए, जसोदा मैया डंडा मार रही है भगवान को।
और ठाकुर जी दूध पी रहे थे तो माता यशोदा जी उनको डंडा मार रही हैं। अब ये विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं भगवान। ये कामधेनु माता हैं। ये भोलेनाथ भगवान शंकर जी हैं विराजमान हैं। ये कामधेनु माता जी हैं। ये तिरुपति बालाजी महाराज जी हैं। तिरुपति बालाजी। ये राधा कृष्ण भगवान हैं। ये लक्ष्मी नारायण भगवान हैं। ये जगन्नाथ भगवान जी हैं। ये हमारे बद्रीनाथ भगवान हैं, जो बद्री विशाल पे विराजमान है भगवान। बद्रीनाथ भगवान हैं जी। इधर आइए, ये द्वारिकाधीश है। द्वारिकापुरी में जो भगवान विराजमान है ये द्वारिकाधीश भगवान हैं। ये हमारे स्वामी जी महाराज जी हैं, रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज, जिन्हीं के सानिध्य में हम लोग शिक्षा दीक्षा प्राप्त किए हैं और करते रहे हैं। ये भगवान शेषानाग पे विराजमान हैं। लक्ष्मी जी इनका चरण दबा रही हैं। ये कृष्ण भगवान हैं। अर्जुन को महाभारत का युद्ध के बारे में बता रहे हैं, कैसे युद्ध करनी है। महाभारत के युद्ध भूमि में दिया गया श्री कृष्ण का गीता उपदेश। ये राजा निग्र का छिपकली योनि से उद्धार। भगवान निग्र का रूप में बने थे और छिपकली योनि का उद्धार किए थे। ये रावण की बहन है शूर्पणखा। जब राम जी और लक्ष्मण जी के द्वारा शूर्पणखा के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया, तभी लक्ष्मण जी क्रोधित होकर के शूर्पणखा का नाक काटे थे। तब रावण आकर के माता सीता जी का अपहरण किया था और वो अशोक वाटिका में ले जाकर के माता सीता जी को विराजमान किया। तब भगवान लंका पे चढ़ाई कर करके वानर सेना सहित भगवान जामवंत से मित्रता किए और सुग्रीव जी से मित्रता किए, बाली से, हनुमान जी। सबसे पहले उनको हनुमान जी मिले, जो भगवान को सुग्रीव अपने राजा सुग्रीव जी के पास लेकर गए और वहाँ से लंका पे भगवान चढ़ाई किए और चढ़ाई करने के बाद रावण का उन्होंने वध किया। 14 वर्षों का वनवास पूरा करके अपने अर्धांगिनी सीता जी के साथ में अयोध्या वापस आए थे। ये ताड़ुका का वध किए भगवान। ये विश्वामित्र ऋषि हैं। ये गुरु जी के आदेश का पालन करते थे दोनों भाई। और ये हैं राम, ये हैं लखन जी। दोनों भाई मिलकर के ये राक्षसी ताड़ुका का वध किए थे भगवान और इनको मुक्ति दिलाए थे। दोस्तों, वाकई में यहाँ पर जो भी चित्रकारी है और जो यहाँ पर झांकियाँ हैं बहुत सुंदर तरीके से बनाई गई हैं। यहाँ हमेशा श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। आप देख रहे हैं अभी आचार्य बेला इंडिया टेम्पल, सप्त ऋषि मार्ग, भूपतवाला, हरिद्वार में आप सुंदर झांकियां इस मंदिर के अंदर देख रहे हैं। जो भी यात्री यहाँ पर आते हैं वो इन झांकियों के, सुंदर झांकियों के दर्शन कर सकते हैं। इसका रेलवे स्टेशन हरिद्वार रेलवे स्टेशन से दूरी लगभग 9 किलोमीटर के आसपास है और हरिद्वार बस अड्डे से भी दूरी लगभग 9 किलोमीटर है और ये शांति कुंज के निकट स्थित है। यह सुंदर आचार्य बेला इंडिया टेम्पल आप देख सकते हैं, सुंदर झांकी। तो आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं। ये कारागार है। भगवान देवकी वसुदेव को नारायण दर्शन, भगवान अपना नारायण का रूप दिखाए हैं देवकी वसुदेव जी को। ये भगवान का छोटा रूप है। कारागार में भगवान प्रकट हुए हैं। माता जी के 8वें पुत्र हैं। ये कंस अपने मामा का वध किए थे। कंस जो
मामा भांजा का जैसा रिश्ता होना चाहिए वो रिश्ता कंस ने नहीं अपनाया और ये अपने भांजा को ही मारने के जारी में थे और इनका ही भगवान ही उद्धार कर दिए अपने हाथों के द्वारा और अपने माता पिता का उद्धार किए भगवान कृष्ण। जय श्री राम, जय जय श्री राधे। अब हम लोग दोस्तों बाहर निकल रहे हैं निकास द्वार से। जय श्री राम, जय जय श्री राधे। आप लोग मैडम कहाँ से आए हैं आप लोग? नासिक से आए हैं। नासिक से। तो आप अभी ये झांकी वगैरह देख लिया आपने? हम केदारकंठा ट्रेक के लिए आए थे, अभी हरिद्वार घूम रहे हैं। हरिद्वार घूम रहे हैं। तो हरिद्वार में आप कहाँ कहाँ अभी तक घूमे हैं आप? हरिद्वार में हम अभी जो मोती अपना मानसा देवी गए थे, चंडी देवी गए थे, उसके बाद में हमने मार्केट घूमा। मार्केट भी काफ़ी अच्छा है, उसमें लक्ष्मण झूला गए थे और उसके बाद में अभी हम पावन धाम भी गए थे और अभी ये टेम्पल आए, इंडियन टेम्पल करके टेम्पल है, टेम्पल जाने वाले हैं, ये टेम्पल पे आए हुए हैं। तो आप यहाँ पर तमाम जगह घूमे, तो आपको हरिद्वार कैसा लगा? मेरे को हरिद्वार बहुत ही बढ़िया लगा। यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, कोऑपरेटिव है। आप कहीं पे भी जाइए, आपसे एक आदर से बात करेंगे, एक प्रेम भाव रखेंगे। ऐसे लोग हमको यहाँ पे मिले, इसके लिए मैं बहुत शुक्रिया करूँगा ये यहाँ के लोगों का, जो इतने स्वीटली बात करते हैं, इतने स्वीटली लोगों को बताते हैं। और यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा है। राजमा राइस मेरे को बहुत पसंद आया है यहाँ का। और मैंने यहाँ पे केदारकंठ एक ट्रैक था, वो ट्रैक भी किया है और वहाँ से मैं अभी हरिद्वार में हूँ। ओके, थैंक यू। तो अभी आगे आपका सफ़र कैसा, आगे क्या रहना है आगे? अभी हम यहाँ पे जो 2-4 टेम्पल्स हमारे बाकी वो देखेंगे और फिर हम नासिक की तरफ प्रयाण करेंगे। जी जी जी। ओके। तो बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो आचार्य बेला इंडिया टेम्पल में अभी ये दर्शक श्रद्धालुगण आए हुए हैं और हम इनसे कुछ बात करना चाहेंगे। तो मैडम आप कहाँ से आई हुई हैं? हम लोग नासिक से आए हुए हैं। हमारा सह्याद्री लवर्स नाम से हमारा ट्रेकिंग का ग्रुप है। हम हरिद्वार में आए थे और उसके बाद हमने 34 लोगों ने केदारकंठा का समिट भी किया है और 2 दिन हम हरिद्वार में घूमे हैं। बहुत ही हरिद्वार की ये जो भूमि है ये पावन भूमि है और हम नासिक से आए हैं। हम गोदावरी से लेके गंगा को मिलने को आए हैं। यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगा और आपने आपके चैनल पे हमें ये जो बात करने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही आगे जाते रहो, हमारी ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। तो मैडम आपसे भी हम सुनना चाहेंगे कि आप जहाँ जहाँ दर्शन किया, कुछ हमें बताइए कि हरिद्वार में आपने जहाँ दर्शन किया किस जगह आपको खास अट्रैक्टिव लगा, क्या लगा, और इस मंदिर की थोड़ी सी जो झांकियाँ देखी कैसा लगा आपको? हम लोग गंगा घाट गए थे, वो अच्छा था। हमने वहाँ पे गंगा आरती भी की, बहुत अच्छा था वहाँ पे। और ये मंदिर का बहुत मस्त बनाया है, बहुत सुंदर मंदिर है ये। हम सबको बहुत पसंद आया ये मंदिर। तो आप रुकने के लिए कहाँ रुके हुए हैं इस वक्त? हम लोग रेलवे स्टेशन के यहाँ पे हैं। जी 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 जी। तो धन्यवाद आपका, आप लोगों ने हमें बहुत समय दिया, थोड़ा जो भी दिया, बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। दोस्तों, यह दृश्य हमें सिखाता है जब अहंकार देवता का भी बढ़ जाए तब स्वयं भगवान एक बालक के रूप में प्रकट होकर उस अहंकार को तोड़ते हैं। यह वही समय था जब ब्रज में वर्षा के देवता इंद्र की पूजा होती थी। लोग मानते थे कि वर्षा इंद्र की कृपा से ही होती है, लेकिन नंदलाल श्री कृष्ण ने एक सरल प्रश्न लिया, अगर हम गोवर्धन पर्वत से अन्न पाते हैं, गायों से जीवन पाते हैं, तो पूजा भी उसी की क्यों ना हो? बस यहीं से अहंकार को चुनौती मिल गई। इंद्र क्रोधित हो गए, आकाश में काले बादल छा गए, मूसलाधार वर्षा, बिजली की कड़क, आंधी और तूफान, मानो प्रलय आ गया हो। ब्रजवासी घबरा गए, गायें कांपने लगी, बच्चे रोने लगे, माताएं अपने लाल को सीने से लगाकर केवल एक ही नाम पुकारने लगी, कान्हा, हमारे कान्हा। और तभी उस संकट की घड़ी में भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। ना कोई शस्त्र, ना कोई मंत्र, बस अपनी कनिष्ठा उंगली उठाई और गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। 7 दिन 7 रात पूरा ब्रज उस पर्वत के नीचे सुरक्षित रहा।
ना कोई भय, ना कोई आंसू, क्योंकि जहाँ कृष्ण होते हैं वहाँ संकट टिक नहीं सकता। इंद्र देखता रह गया, जिसे वह अपनी शक्ति समझता था, वह तो उस नटखट बालक की एक उंगली के नीचे दब गई। और तब इंद्र को समझ आया, यह कोई साधारण बालक नहीं, यह तो स्वयं नारायण है। इंद्र ने झुककर अपनी अहंकार को त्याग दिया और श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। यह लीला हमें सिखाती है कि ईश्वर भक्ति से प्रसन्न होते हैं, डर से नहीं। अहंकार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ईश्वर की एक उंगली के सामने कुछ भी नहीं। और यह भी कि जब जीवन में चारों ओर से संकट घिर जाए तो इधर उधर मत देखो, बस एक बार श्री कृष्ण को याद कर लो, क्योंकि जो गोवर्धन उठा सकता है वह तुम्हारे जीवन का हर बोझ उठा सकता है। जय श्री कृष्ण, गोवर्धन धारी की। दोस्तों, यह मनोरम दृश्य आचार्य बेला इंडिया टेम्पल भूपतवाला का दृश्य है। आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर इन झांकियों को दिखाया गया है। अभी देखिए दोस्तों, आचार्य बेला इंडिया टेम्पल के अंदर हमारे कुछ श्रद्धालुगण यहाँ इस मंदिर के दर्शन किए। हम इनसे जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंकित है, मैं पंतनगर से आया हूँ यहाँ पे। पंतनगर से आए हैं आप, तो आप अभी करते क्या हैं? मैं अभी स्टूडेंट हूँ, इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। कौन से ईयर में हैं आप? फर्स्ट ईयर हूँ। बीटेक कर रहे हैं आप? हाँ। तो बीटेक में आपका स्ट्रीम क्या है? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस, बहुत बढ़िया। तो आप यहाँ आना कैसे हुआ आपको? यहाँ मेरे दोस्त का घर था, तो मैं उसके घर पे आया था बेसिकली। उसने बोला घुमा भी देंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे घूमने भी आ गए। जी जी। तो आपने ये इंडिया टेम्पल के दर्शन किए, हाँ। तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मतलब अलग अलग टाइप के यहाँ पे मतलब झांकियाँ हैं, मतलब पूरी एक तरीके से स्टोरी टाइप की। अगर आप अंदर जाते हैं ऐसा लगता है एक मूवी चल रही है स्टार्टिंग से, और अलग अलग झांकियाँ आती हैं। और टिकट का प्राइस भी बहुत ही कम है, जितना एक कुरकुरे का पैकेट आता है उतने में आप इतनी सारी झांकियाँ देख सकते हो। तो मैं तो कहूँगा कि वर्थ इट है और आना चाहिए यहाँ पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, आपका नाम क्या है? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि सर के चैनल को सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सपोर्ट दिखाइए अपना, और ऐसे ही सबके जो चैनल है उनको सपोर्ट करिए, जो ऐसे कंटेंट बनाते हैं उनको प्रेज़ करिए। आपका क्वेश्चन? आपका नाम क्या है? मेरा नाम ऋषि है। ऋषि, आपका बहुत धन्यवाद जो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपने व्यूवर्स को बताया। आप ऋषि यहाँ अपने इन दोस्त के साथ आए हुए हैं या कैसे आना हुआ? मैं भी अपने दोस्त के साथ आया था, हमारा एकदम से ट्रिप का प्लान बना, तो हम यहाँ आ गए। और मैं भी मतलब कह सकते हैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, और ये भी फर्स्ट टाइम आया है, इसका भी फर्स्ट टाइम है। और हमको बहुत अच्छा लगा आके, और ऐसा लगा कि मतलब मन एकदम सम्मोहित हो जाता है ऐसी जगह पे आके, और बहुत अच्छा लगा। तो ऋषि, आप अभी फ़िलहाल पढ़ाई में क्या? मैं अभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, पंतनगर से मैं बीटेक कर रहा हूँ, और कंप्यूटर साइंस मेरी ब्रांच है। बस। तो देखिए, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। आपने अपने इस मंदिर के बारे में विचार बताया, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर के चैनल को सब्सक्राइब करिए, और लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, जो हो सके वो करिए। धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, आपने देखा इंडिया टेम्पल मंदिर के अंदर, आचार्य बेला इंडिया टेम्पल, कितनी सुंदर झांकियाँ आपको दर्शन किए होंगे, और आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। आप देख सकते हैं, आपको कभी भी यहाँ आना हो, आप हर की पौड़ी में दर्शन करके आप इस तरफ सप्त ऋषि मार्ग, भूपतवाला, शांति कुंज की तरफ आप इस मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। आपको बहुत सुंदर झांकियाँ यहाँ देखने को मिलेंगी। तो आशा करता हूँ आप सभी को यह सुंदर मंदिर प्रांगण में अंदर जो झांकियाँ हैं बहुत अच्छी लगी होंगी। तो इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले, और कमेंट में लिखें जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।